Hello and welcome. This is Gautam and you are watching your favorite channel गौतम लाइव ज्ञान, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। तो आज का हमारा जो वीडियो है एक डिमांडेबल वीडियो। इसको डिमांड किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने, हमसे पूछा है सिलेंडर ब्लास्ट के बारे में। सर सिलेंडर ब्लास्ट कब होता है? अगर हमारे घर में आग वगैरह लगी थी सिलेंडर में तो कैसे बुझाए? तो आइए जानते हैं ये सब चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को हैंडल करना है, समझना है, टैकल करना है तो उसकी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए करते रहो, बेसिक नॉलेज लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ब्लास्ट कैसे होता है, तो आप समझ जाएंगे इसको बुझाना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इसका फुल फॉर्म है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसके अंदर प्रोपेन गैस होती है। प्रोपेन गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद फिर सिलेंडर में भरा जाता है। और एक बात ध्यान रखें, सिलेंडर में जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है। इसलिए आप देखेंगे सिलेंडर को कभी आप कंधे पे कैरी करते हैं तो आप देखेंगे तो हिलता डुलता आपको नज़र आएगा। तो इसके अंदर गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और जब आप रेगुलेटर ऑन करते हैं और आप जब नॉब चालू करते हैं तो देखते हैं कि जब वो जो गैस ऊपर आती है जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जब संपर्क में आएगी तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले लिक्विड में होती है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो तुरंत वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी जो ब्लास्ट में जो रीज़न होता है फ्रेंड्स, एक्सपायरी डेट किसी सिलेंडर कैसे मालूम करें? ठीक है, तो आप सिलेंडर के पास अगर आप गर्दन पे देखेंगे, मेरे पास सिलेंडर मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो एक मिनट होल्ड कीजिए। अभी मेरे पास सिलेंडर यहाँ पर है, ये जो नेक होता है इसका, इस नेक के पास देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है D29। अब ये D29 जो है इसका एक्सपायरी डेट है, तो कैसे वो देखिए साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने को अगर हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इन तीनों महीनों के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है, इन 3 महीनों के लिए बी का इस्तेमाल, इन 3 महीनों के लिए सी का इस्तेमाल और इन 3 महीनों के लिए डी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब अगर इसमें ए लिखा हुआ है मतलब आपका जो सिलेंडर है जैन, फेब, मार्च के किसी एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा। बी लिखा है इसका मतलब अप्रैल में या जून में से किसी एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा। सी लिखा है मतलब इन तीनों महीने में से एक महीने में एक्सपायर होगा। और डी लिखा है तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के किसी एक महीने में एक्सपायर हो रहा है। और जो लास्ट में जो लिखा होता है, जैसे इसमें D29 लिखा हुआ है, मेरे पास जो सिलेंडर है वहाँ पर, तो 29 मतलब 2029 है। ठीक है, तो ये तो अक्टूबर, समझ लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी 3 महीने से 2029 में मेरा सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। तो आपके घर जब सिलेंडर वगैरह आता है तो आप हमेशा ये टेस्टिंग कर ले कि क्या लिखा हुआ है तो और लास्ट में नंबर क्या है। तो एक्चुअली जो लास्ट में होता है नंबर या ईयर होता है वो साल होता है। और ये डी मतलब इन 4 महीनों में से, सी मतलब इन 3 महीनों में से, बी मतलब इन 3 महीनों में से और ए मतलब ये 3 महीने में से। तो ऐसे इसको बाइफरकेट किया जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ जो आपके सिलेंडर आया है वो कहीं एक्सपायर वगैरह तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में देखते हैं तो ऐसा, अगर जो ब्लास्ट वगैरह होता है ये चीज़ें देख लेते तो कॉमनली ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी है, अभी हमको नॉलेज ही नहीं है तो हमको एक्सपायरी कैसे चेक करनी है तो हम लोग कर नहीं पाते, जिस वजह से कभी कभी ये इंसिडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है गलती के कारण। ठीक है, तो आप हमेशा जब आपके घर में आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ये तरीका है इसको चेक करने का। ठीक है, अब इसके आप नीचे देंगे तो होल होता है। अब कहाँ होल है इसको भी आप देख लीजिए। ये रहा सिलेंडर, अब इसके नीचे देखिए यहाँ छोटे छोटे होल है, पूरा चारों राउंड में आपको दिखाऊंगा। तो इसमें होल है, तो ये होल किस लिए है फ्रेंड्स? तो ये होल ये है ताकि इसमें से एयर पास होते रहे और इसके नीचे का तापमान है वो हमेशा ठंडा बना रहे। ठीक है, जब हीट होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए, हमारे घर के सदस्यों के लिए। और एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो आज किस घर में सिलेंडर नहीं है? सभी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और सर कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसको ब्लास्ट होने के लिए? तो 400 सेल्सियस डिग्री चाहिए इसको। ठीक है,
400 सेल्सियस डिग्री तापमान चाहिए इसको ब्लास्ट होने के लिए। ठीक है, हाउ टू एक्सटिंग्विश, तो हमारे पास वो 3 मेथड आग बुझाने के लिए। सबसे पहला है क्या है, स्टारवेशन, दूसरा है स्मूदरिंग और तीसरा है कूलिंग। तो ये 3 मेथड से आग बुझाते हैं, लेकिन गैस वाली जो आग होती किससे बुझेगी, हम लोग स्मूदरिंग से बुझाएंगे, कूलिंग से आग नहीं बुझेगी। स्मूदरिंग मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कट करना पड़ेगा। तो स्मूदरिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे जो घर में आग लगी है रसोई गैस में उसको बुझा सकते हैं, बुझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, पानी इसमें काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब ये चीज़ और समझ लीजिए इसमें ब्लास्ट होता कैसे है। अब इसको समझने के लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है अपने घर से। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को लगता है कि अगर इसमें सिलेंडर के नॉब में आग लग गई है, ठीक है, इसके रेगुलेटर में आग लग गई तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं होना है फ्रेंड्स। अब आप देखिए ये कुकर है, इस कुकर में पानी भर दो और इसको रख दो। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लास्ट हो जाता है? नहीं ब्लास्ट होता है। इसमें तो हम लोग डेली बेसिस पे अपना खाना वगैरह बनाते हैं। ये ब्लास्ट क्यों नहीं होता? इस होल की वजह से। इसमें से जब हम लोग इसमें पानी भरते हैं, ठीक है, वो गर्म होता है तो वो जो पानी गर्म होता है वो भाप बदल जाता है। ठीक है, तो भाप को निकलने के लिए जगह रहती है यहाँ पर, इसीलिए सीटी बार बार अप डाउन होते रहता है। जब प्रेशर बनाता है तो ये सीटी जब ऊपर होना पड़ता है इसको, कि प्रेशर इतना हाई होता है कि इसको ऊपर ढकेल देता है और निकल जाता है। अगर ये मान लीजिए इसको मैं पैक कर दूँ और पानी इसमें भर के गर्म करूँ तब ये कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम सिलेंडर के साथ में है। अगर सिलेंडर के मान लीजिए रेगुलेटर में आग लग गई है, ठीक है, उसका पाइप कट गया, कहीं कुछ हो गया है, तो सिलेंडर नहीं फटने वाला। जब तक उसमें से गैस निकल रही है तब तक सिलेंडर नहीं फटेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि भाई सिलेंडर में आग लग गई अब फट जाएगा, घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। जब तक सिलेंडर का रेगुलेटर चालू है और उसमें से गैस निकल रही है तब तक नहीं होने वाला। अब ये कुकर कैसे फटता है, तो इसको मान लीजिए सील को मैंने पैक कर दिया, यहाँ पे जो छेद है इसको बंद कर दिया मैंने और इसमें रख दिया, तो तापमान लगातार बढ़ते जाएगा और फिर क्या होगा, इसका जो पानी है अंदर पूरी तरह से भाप बन जाएगा और उसको फिर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा कुकर के चारों तरफ। तो जब उसको जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए तो कैसे वो इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो कुकर को उड़ा देगा, फाड़ देगा, उसके बाहर निकलेगा। तो सेम कंडीशन आपके सिलेंडर के साथ भी होती है। ऐसे आप एक चद्दर का इस्तेमाल करके सिलेंडर में लगी हुई आग बुझाएंगे, कैसे आप एक बकेट का, बाल्टी का इस्तेमाल करके सिलेंडर में लगी हुई आग बुझाएंगे, और कैसे मात्र एक छोटे से लोटे से आप आग बुझाएंगे, इन तीनों टेक्निक को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए कैसे करना है। तो मान लीजिए सिलेंडर में आग लगी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस ओर आग का, जैसे यहाँ मान लीजिए रेगुलेटर लगा हुआ है और आग उस तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपको पीछे आना है आग के अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद मान लीजिए अभी चद्दर आपके पास है, तो चद्दर यहाँ पर सूखी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ आपके पास गीली कंडीशन में होती है। तो बाल्टी में पानी भरे, इसको अच्छी तरह से भिगा ले, ठीक है, 2-3 बार, और उसके बाद अब पकड़ने की टेक्निक पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं तो ये बहुत गलत टेक्निक है, इससे आपके हाथ जल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चद्दर को इस तरह से पकड़ना है अंदर की साइड से। ये सही टेक्निक है पकड़ने की, अंदर से पकड़िए। अब सिलेंडर के चारों तरफ इसको रोल कर दीजिए, पैक कर दीजिए। अब होगा क्या, ऐसे मार दीजिए, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी इस सिलेंडर में लगी आग की और आग बुझ जाएगा। और अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही आप निकालेंगे, मान लीजिए रेगुलेटर बना है तो रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। अगर रेगुलेटर तबाह हो गया तो इस तरह का ढक्कन उसके ऊपर होता है, ठीक है, रेगुलेटर अनइंस्टॉल करिए, निकाल दीजिए और ढक्कन इसको इस पर प्रॉपरली लगा दीजिए। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। इस तरह से पैक कर दीजिए, ठीक है, और आपने जो आपके इमरजेंसी गैस सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको कॉल कर दीजिए और इस घटना के बारे में तुरंत सूचना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चद्दर का इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं, ठीक है। इस बाल्टी के इस्तेमाल से भी आग आप बुझा सकते, सिलेंडर में लगी हुई आग, ठीक है। आपको बस इतना करना है, जिस तरह मान लीजिए रेगुलेटर यहाँ है, आग उस तरफ जा रही है, आपको उसके पीछे आना है और बस जोर से इस तरह से इसे मार देना है, ये ऐसे। तब इससे हुआ क्या, अब देखिए इस बाल्टी ने चारों तरफ से गैस के इस पोर्शन को कवर कर लिया है। अब इसमें एयर पास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्मूदरिंग मेथड इस्तेमाल हो रहा है और आग आपकी यहाँ पर बुझ जाएगी। वन टाइम और दिखाता हूँ, पीछे जाना है और
इस तरह से आपको मारना है और आग बुझ जाएगी। ठीक है, लोटे के इस्तेमाल से भी आग को आप बुझा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? अब जैसे आपने बाल्टी का इस्तेमाल किया वैसे अब मान लीजिए सिलेंडर का जो आग लगा है उसका सिरा उधर है, आपको पीछे जाना है, बस ऐसे करना है और आग बुझ जाएगी। तो इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके भी आप सिलेंडर में लगी आग बुझा सकते। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, रेगुलेटर ऑन है, फ्लेम निकल रहा है, ठीक है, गैस जो निकल रही है इसमें से उसमें आग लगा हुआ है, तो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। सिलेंडर ब्लास्ट होने के लिए उसके चारों तरफ आग लगी होनी चाहिए और इसमें जो गैस है, ठीक है, वो बॉइल्ड हो जानी चाहिए। अब गैस इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में है, वो पूरी बॉइल्ड होगी, गैस में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तब जाके ब्लास्ट होगा। अब इसमें गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेंडर का जो नॉब है रेगुलेटर वो खुला हुआ है, तो यहाँ पर तो आग लगी हुई, तो इस तरह सिलेंडर जल्दी ब्लास्ट नहीं होता है। और इसको ब्लास्ट करने के लिए 400 सेल्सियस डिग्री का तापमान चाहिए, जो बड़ी आसानी से क्रिएट नहीं होता है। तो लोग भ्रम में हो जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, तो आपको घर छोड़कर आपको भागना नहीं है। आप ये छोटी छोटी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने घर में आपके सिलेंडर पर कभी लीकेज की वजह से आग लग जाती है तो उसको आसानी से बुझा सकते हैं। एक चद्दर, बाल्टी और लोटे से आप आग बुझा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बैठे बैठे जय हिंद।